आइए उनके बाद एक ऐसी मुनव्वर शख्सियत का एहतराम करते हैं, वो शख्सियत जो तमाम असनाफ अदब का शहसवार है, जिसकी फिक्र की दहलीज पर फसाहत, बलागत और फलासत दस्तबस्ता हाजिर रहती है, या फिर ये कह दूं कि जिसकी शायरी हाल और माजी की मुकम्मल अक्कासी फरमाती है, उस शायर का नामी जनाब अनवर कैफी साहिब। डुबोकर खून में लफ्जों को अंगारे बनाता हूँ, डुबोकर खून में लफ्जों को अंगारे बनाता हूँ, फिर अंगारों को दहका कर गजल पारे बनाता हूँ। मेरे हाथों के छाले फूल बन जाते हैं कागज पर, मेरी आंखों से पूछो रात भर तारे बनाता हूँ, मेरी आंखों से पूछो रात भर तारे बनाता हूँ। भरपूर ताली से इस्तकबाल कीजिए इस बज़्म के, इस मुशायरे के सीनियर शायर जनाब अनवर कैफी साहब। अब गजल का मक्ता तो होता था, आज मुशायरे का मक्ता, ये खादिम आपका हक है। राही साहब और शबाब साहब ने मिलकर इस स्टेज पर वो शबाब और वो जवानियां पेश की हैं कि हम सिर्फ एक साइड में बैठने वाले रहे। बहरहाल उनका शुक्रिया, बहुत खूबसूरत समातें आपकी, और मैं समझता हूं कि अब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो उर्दू के शैदाई या उर्दू के दीवाने ही हो सकते हैं। यहाँ से मैं अपनी बात 4 मिसरों के साथ शुरू करता हूँ। शोराए किराम और डाइस पर मौजूद अगर शोराए किराम मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी बात अर्ज करूँ, वरना एक गज़ल का मक्ता पेश करके मैं जाना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बका की फिक्र कांधों पर, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ सब हर शख्स अपनी जगह अंजुमन है, जो बाकी हैं वो अंजुमन है अपनी जगह। अर्ज करता हूँ कि बका की फिक्र कांधों पर जरूरत सर पे रखी थी। क्या कहने? बका की फिक्र कांधों पर जरूरत सर पे रखी थी, बका की फिक्र कांधों पर जरूरत सर पे रखी थी। वो जब घर लौट कर आया थकन बिस्तर पे रखी थी। क्या कहने हैं, वाह वाह। वो जब घर लौट कर आया थकन बिस्तर पे रखी थी। वाह वाह। कि बका की फिक्र कांधों पर जरूरत सर पे रखी थी। वो जब घर लौट कर आया थकन बिस्तर पे रखी थी। वो जब घर लौट कर आया थकन बिस्तर पे रखी थी। और यहां से दूसरा शेर समाप्त कीजिए कि जिन्हें सौंपी गई थी रहनुमाई सारे आलम की। वाह वाह वाह। जिन्हें सौंपी गई थी रहनुमाई सारे आलम की, जिन्हें सौंपी गई थी रहनुमाई सारे आलम की, इमामत उनकी बस मस्जिद के एक मिंबर पे रखी थी। क्या कहने हैं, इमामत उनकी कि जिन्हें सौंपी गई थी रहनुमाई सारे आलम की, इमामत उनकी बस मस्जिद के एक मिंबर पे रखी थी। क्या कहने? इमामत उनकी बस मस्जिद के एक मिंबर पे रखी थी। बका की फिक्र कांधों पर जरूरत सर पे रखी थी। वो जब घर लौट कर आया थकन बिस्तर पे रखी थी। अर्ज करता हूं कि 4 मिसरे और समाप्त कीजिए कि ये आईना तो निगाहों से टूट सकता था, ये आईना तो निगाहों से टूट सकता था, तो फिर ये हाथ में संगे रकीबे जां क्यों है? क्या कहने? तो फिर ये हाथ में संगे रकीबे जां क्यों है? कि जहां में और भी है सजदा गाहे इश्क, तो फिर जहां में और भी है सजदा गाहे इश्क, तो फिर मेरी निगाह में तेरा ही आस्था क्यों है? क्या कहने? मेरी निगाह में तेरा ही आस्था क्यों है? वाह। मैं तो एक मक्ता पढ़ के जाना चाहता था, आप हजरात कि ये आईना तो निगाहों से टूट सकता था, ये आईना तो निगाहों से टूट सकता था, तो फिर ये हाथ में संगे रकीबे जां क्यों है? और जहां में और भी है सजदा गाहे इश्क, तो फिर मेरी निगाह में तेरा ही आस्था क्यों है? वाह वाह। मेरी निगाह में तेरा ही आस्था क्यों है? और यहाँ से 2 अशार और नज़र करता हूँ कि गुजरते वक्त की रफ्तार तेज है, लेकिन गुजरते वक्त की
रफ्तार तेज है लेकिन तुम्हारे हिजर की एक रात एक सदी क्यों है। क्या कहने, वाह वाह वाह। कि गुजरते वक्त की रफ्तार तेज है लेकिन तुम्हारे हिजर की एक रात एक सदी क्यों है। वाह वाह। और बगैर उसके तसव्वुर किसी खुशी का नहीं। क्या कहने, बगैर उसके तसव्वुर किसी खुशी का नहीं। अगर वो साथ नहीं है तो जिंदगी क्यों है। जिंदाबाद अगर वो जिंदाबाद। साथ नहीं है तो जिंदगी क्यों है। गुजरते वक्त की रफ्तार क्या तेज है कहने। लेकिन तुम्हारे हिजर की एक रात एक सदी क्यों है। और इजाजत हो तो एक गजल पेश करता हूँ, वक्त तो नहीं रहा है। रदीफ पर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा शोरा हजरात। बढ़िया था। अर्ज करता हूँ कि दिल से निकली हुई, मतलब समाज कीजिए, दिल से निकली, कि दिल से निकली हुई हर आह की तासीर में आ। दिल से निकली हुई और आह की तासीर में आ। दिल से निकली हुई हर आह की तासीर में आ। दिल से निकली हुई हर आह की तासीर में आ। मांग ले रब से मुझे और मेरी तकदीर में आ। क्या कहने, कि मांग ले रब से मुझे कि दिल से निकली हुई हर आह की तासीर में आ। मांग ले रब से मुझे और मेरी तकदीर में आ। मांग ले रब से मुझे और मेरी तकदीर में आ। और अर्ज करता हूं कि राबता मुझसे दिलो जां का अगर रखता है। राबता मुझसे दिलो जां का अगर रखता है। राबता मुझसे दिलो जां का अगर रखता है। मुझसे वाबस्ता किसी हल्के जंजीर में आ। वाह वाह वाह। मुझसे वाबस्ता किसी हल्के जंजीर में आ। कि राबता मुझसे दिलो जां का अगर रखता है। कि राबता मुझसे क्या कहने, दिलो जां का अगर रखता है। मुझसे वाबस्ता किसी हल्के जंजीर में आ। मुझसे वाबस्ता किसी हल्के जंजीर में आ। और मैं बनाता हूँ तखय्युल के कलम से पैकर। मैं बनाता हूँ नाजिम साहब, मैं बनाता हूँ तखय्युल के कलम से पैकर। वाह। मैं बनाता हूँ तखय्युल के कलम से पैकर। मेरी तहरीर मेरे दर्द की तस्वीर में आ। वाह वाह। मेरी तहरीर मेरे दर्द की तस्वीर, कि मेरी तहरीर मेरे दर्द की तस्वीर में आ। कि मैं बनाता हूँ तखय्युल के कलम से पैकर। क्या कहने, मेरी तहरीर मेरे दर्द की तस्वीर में आ। और ख़ास तौर से आखिरी शेर नज़्म करता हूँ कि ये भी मुमकिन है कसाफत ही दिलों की धुल जाए। वाह कि वाह। ये भी मुमकिन है कसाफत ही दिलों की धुल जाए। ये भी मुमकिन है कसाफत ही दिलों की धुल जाए। वाह वाह वाह। मेरी आंखों से जो बहता है तू उस नीर में आ। वाह वाह वाह। मेरी आंखों से जो बहता है तू उस नीर में आ। क्या कि ये कहने, भी मुमकिन है कसाफत ही दिलों की धुल जाए। क्या कहने, ये भी मुमकिन है कसाफत ही दिलों की धुल जाए। मेरी आंखों से जो बहता है तू उस नीर में आ। मेरी आंखों से जो बहता है तू उस नीर में आ। मख्तर समात कर लीजिए कि ढल ना जाए कहीं ये हुस्ने सुखन ए अनवर। ढल ना जाए कहीं ये हुस्ने सुखन ए अनवर। दिल ये कहता है कि इस जुल्फे गिरहगीर में आ। क्या कहने, दिल ये कहता है कि इस जुल्फे गिरहगीर में आ। दिल से जिंदाबाद निकली जिंदाबाद। हुई हर आह की तासीर में आ। मांग ले रब से मुझे और मेरी तकदीर में आ। जिंदाबाद जिंदाबाद।